एक साल में सबको स्वागत है। और मेरे साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि धीरे धीरे फूल देवी जिसके साथ जुर्म अत्याचार हुआ, धीरे धीरे फूल देवी कभी यह एहसास नहीं की कि मैं चोरी पहनने वाली नहीं हूँ। उन्होंने अपने जुर्म की बदलानी और आने वाली नारियों के लिए सबक सिखाई। और इसी तरह से जब जब इस समाज पर जुर्म अत्याचार होता है, तब तब कोई ना कोई नारियां कभी दुर्गा के रूप में, कभी काली के रूप में, कभी मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए मुकेश सर, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में आदरणीय नेता मुकेश सहनी से मैं आग्रह करूंगा कि नेताजी आए और अपने बातों को रखने में बता देना चाहता हूं मेरे साथियों कि नेताजी को लाल कठिनाई होगी। हम लोगों के मुख्य अतिथि के लिए बिहार के भाई मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी जी इस सभा में आ चुके हैं। मैं इस मंच पर बैठे तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ आप लोग तमाम पार्टी के पदाधिकारियों कि आप लोग एक जगह को भ्रमण करें। आप लोगों से मैं चाहूँगा मेरे साथियों, एक बार मेरी माया बहन जोरदार नारा लगा दे, मुकेश तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद। नहीं आगे से चाहिए सबको। शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जी, मंच पे वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण और बिहार से दूर दराज से आए हुए सभी हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी, अंदर भी खचाखच भीड़ भरा हुआ है और जितना अंदर है उतना बाहर भी है। तो आज इस कार्यक्रम में हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और खासतौर पे हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी का हम दिल से धन्यवाद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में मुझे बुला करके इन्होंने सम्मान देने का काम किया। आज के दिन हम लोग की शहादत को याद करते हैं, उनके कुर्बानियों को हम लोग याद करते हैं और ये समाज में संदेश जाना चाहिए कि उनके कुर्बानियों को हम लोग जो है बेकार होने नहीं देंगे। अपने हक अधिकार के लिए मजबूती के साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और मुकेश सहनी जी ने सारी बातों को आप लोगों के समक्ष रखा है। सबसे बड़ा समस्या हम लोगों के सामने जो है बेरोजगारी का, गरीबी का, पलायन का। आप देखिएगा महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, गरीब का आय कुछ नहीं हो रहा, खर्चा ज्यादा बढ़ गया है, इनकम कुछ नहीं हो रहा, खर्चा ही खर्चा जो बढ़ा। ये 20 साल से एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारा बिहार सबसे गरीब राज्य है,
सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, छात्र का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में है, किसानों का प्रति व्यक्ति सबसे कम हो चुका है। आप देखिएगा, चाहे शिक्षा हो चिकित्सा हो, बिहार सबसे बीच में पायदान में है। अब हम सब लोगों को, जैसे कई लोग आप लोग किसान होंगे, किसानी करते होंगे, तो एक ही वैरायटी का अगर बीज एक खेत में अगर जोतिएगा रोपिएगा 20 सालों तक, तो बंजर हो जाता जमीन, अब फसल भी अच्छा नहीं आता है। अब समय आया है कि नए ब्रांड में नया बीज रोपा जाए ताकि अच्छा फसल भी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार में है, हमारे चाचा हैं, लेकिन अब थक चुके हैं। अब उसे बिहार चलाने योग्य अपने नहीं रहेंगे। आप लोग बताइए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीबी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको हाथ में काम मिलना चाहिए ना? तो हम सब लोग, मुकेश जी, हम सब लोग पूरा महागठबंधन एक बार आप लोगों से मौका मांगते हैं, एक बार हम लोगों को मौका दीजिए और मिल करके हम मुकेश जी और महागठबंधन के साथ ही एक नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां बिहार हमारा अव्वल राज्य में आए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है, हम लोगों के पास विजन भी है, रोडमैप भी है, अनडाइड पैशन भी है। और ये सरकार नकलची सरकार है। हम लोगों ने जो घोषणा किया, ये सरकार वही चीज जो है कॉपी कर रही है। इनके पास अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी ने कहा घूम घूम करके कि पेंशन जो 400 रुपया मिलता है, पेंशन जो 400 रुपया मिलता है, दिव्यांगों को जो 400 रुपया मिलता है, वृद्ध लोगों को जो 400 रुपया पेंशन मिलता है, अगर हम लोगों की सरकार आएगी तो इसको 1500 रुपया हम करने का काम करेंगे। हम लोगों ने घोषणा किया तो सरकार पीछे से घोषणा करते कि 1100 करेंगे, फिर भी 1100 उन्होंने घोषणा। हम लोगों ने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार ने कहा हम लोग 125 यूनिट फ्री में बिजली देने का काम करेंगे। हमने बोला युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है कि ये भी युवा आयोग बनाएगा। अब हम लोगों ने ऐलान किया है माताओं बहनों के लिए कि प्रति माह हर महिला को 2500 रुपया हर महीने खाते में हम लोग डलवाने का काम करेंगे। देखिएगा, सरकार को हम लोग को दूर कर देंगे। ये लोग भी देखेंगे नकलची सरकार, इसका भी नकल करने का काम करेगी। और गैस सिलेंडर जो 1000 रुपया 1200 रुपया मिल रहा है, उसको हम लोग 500 रुपया करने का काम करेंगे, ताकि लाखों की तादाद में हम लोग जो है सरकारी नौकरी हो, रोजगार हो, वो हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तेजस्वी ने जो कहा 20 में जब हमको 17 महीने काम करने का मौका मिला, तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलाने का काम किया। 3.5 लाख नौकरियां प्रत्येक कराई, 4.5 लाख शिक्षकों को हम लोगों ने राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने पूरी तरीके से खेल नीति को बनाने का काम किया। जो पढ़ा लिखा उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया, और जो खेला कूदा, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए मेडल लेके आया, उसको भी DSP तक का नौकरी हम लोगों ने अधिकारी बनाने का काम किया। तो हम लोगों ने काम किया है, लेकिन हम आप लोगों के बीच आ रहे, सबसे पहला काम आप लोगों को करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि आप लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कटे ना।
ये भाजपा के लोग नीतीश जी आपसे आपका वोट का अधिकार छीनना चाह रहे हैं। एक बार अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया तो ना राशन मिलेगा ना पेंशन मिलेगा, मतलब आप इस देश के नागरिक नहीं होइएगा। और जब इस देश के नागरिक नहीं होइएगा तो आपकी जो भी जमीन है, जो भी संपत्ति है, ये भाजपा वाला लोग पूंजीपतियों को देने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों को सावधानी से किसी भी प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम कटने नहीं देना है। बड़ी साजिश चल रही है, लाखों के तादाद में पिछड़ों का दलित आदिवासी और सबसे भाइयों का वोटर लिस्ट में से वोट काटने की साजिश चल रही है। लोहिया जी लालू जी कहते थे छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज। ये ताकत आप लोगों को मिला है, हर एक नागरिक को मिला है, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, अंतिम पैदाइश पर क्यों ना खड़ा हो, या कितना अमीर है शक्तिशाली क्यों ना हो, इस संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को एक वोट का अधिकार दिया है। और वोट की इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े नेता हो या प्रधानमंत्री हो, उनको भी आप जनता मानवों के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन ये साजिश है कि आप लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया जाए, एक बेईमानी की जा रही है। आपसे आपका अधिकार ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ये सरकार मिटाना चाहती है। अभी आप लोग क्या घूमना भी अनुसार क्या बचा रहा है, कुछ चला रहा है, अपने डॉक्यूमेंट लेना है, भर्ती अपने भर्ती के साइन करके अपने अपलोड कर दे रहा है। कोई पावती मिला है, पावती नहीं मिला तो क्या करेगा? जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश से पावती भी देना होगा, लेकिन कहीं भी पावती जो है नहीं दी जा रही है। एक बड़ा षड्यंत्र और साजिश है। इसलिए किसी भी प्रकार चाहे कितना भी लोग ताकत लगा दे, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, आपकी रक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए पूरा विपक्ष जो है सदन में आपकी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। लेकिन आपको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके अपने परिवार के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है। ये काम करिएगा नहीं करिएगा? करिएगा ना। और ये काम हो जाएगा तो जो सरकार है एनडीए की, वो टाटा और गुड बाय हो जाएगी आने वाले चुनाव। तो सरकार बनाना है, नया सरकार बनाना नहीं बनाना। जब सरकार करेगा तो हम लोग नहीं करके जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। तो आज के दिन